Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: romance. अखियों में छोटे छोटे सपने सजाए के, बहियों में नंदिया के पंख लगाए के, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी। उफ, रोज ये मेहदी का कुकर मुर्गे से पहले बांग देता है। गुड मॉर्निंग पीडी, ये लो आपका नींबू पानी और शहद। गुड मॉर्निंग मेरी लड्डू। अच्छा बैठो बैठो। बेटा ये सब लोग अपना पेट खुद भर सकते हैं, तो क्यों रोज अपनी रात काली करती है? पीडी, मैं अपनी रात काली नहीं करती हूँ, काटती हूँ। अब देखो चाचा लोग सब दुकान चले जाते हैं और चाचियाँ घर संभालती हैं। अब मैं किचन तो संभाल ही सकती हूँ ना। अकल बांटने का काम मेरा है, तू अपनी उम्र के हिसाब से बात किया कर। देख आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं बेटा, जा थोड़ी देर सो ले। ठीक है पीडी, बाय बाय। मम्मी ढंग से करो यार, बार बार पीछे मुड़ के मत देखो। कर तो रही हूँ ना, और कैसे करूँ? सीधे देखो, सीधे। कमर का कमरा हो रखा है। We're getting into single, single, double. Jump rope. मोहित, और यार मोहित जल्दी बाहर आ जा, बहुत प्रेशर आ रहा है यार। बस 2 मिनट, मेरा भी बन रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। यार तुझसे कितनी बार कहा है रात को सोने से पहले 2 चम्मच ये सब उगल के खा लिया कर तू। कल से ले लूंगा। जल्दी कर, जल्दी कर। सिट्राजिन ली तुमने? पूरा घर पेंट की स्मेल से भरा हुआ है। एक दो सिटीजन क्या कर लेंगी? मैं कहता था तुम भी ये मानसी और नेयल की तरह रोज जॉगिंग पे चली जाया करो। रहने दो, मुझसे नहीं होते सुबह सुबह के ये चोंचले। इतना बड़ा घर है, सारा दिन चलते फिरते मेरा अच्छा खासा वेट कंट्रोल हो जाता है। बलवान तेरा बीपी नॉर्मल है, तुझे पता है ना? बार बार देखने से क्या बढ़ जाएगा? कांता, नीम का पानी। आए पापा जी। मोहित अब तो आ जा यार प्लीज।
मोहित अब तो आ जा यार। मोहित चल 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 बाहर चल बाहर चल बाहर चल। चाचू क्या है? पानी नहीं अंदर। अबे तेरी तो पहले ही बोल सकता था। जीवन बेटा, वो अपने डॉक्टर का क्या नाम है वो अब पंडित। हाँ, उसने मेरी बीपी की डोज लौसार कम कर दी, दिन में 1 गोली कर दी। तू बात करना उससे। ओ पापा, ये बीपी कंट्रोल है ना, इसीलिए काम की है। वो तू कमाल करता है यार। अचानक कैसे वो सब कुछ बंद कर देगा? वो अचानक मेरा बीपी शूट कर गया, वो अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया, या अचानक मैं कोलैप्स हो गया। तू तो अनाथ हो जाएगा बेटे। तू एक काम कर, तू एक काम करता हूँ, 1 गोली कही है ना, मैं 3-4 बार आधी आधी गोली करके लेता हूँ। क्या कहता है तू? नहीं, आपने रुकना तो है नहीं। खा जो, सारी खा जो आज। बलवंत, तुझे बीपी की नहीं, तुझे तो दिमाग की गोली खानी चाहिए। चाहिए। आप भी कमाल करती हैं। आपकी तो हर बात निराली। भाई, आपने तो पिताजी के साथ साथ दिलीप कुमार की फोटो टांग के रखी हुई है, ये कुछ चंगी बात है? हाँ, लगाई है मैंने यूसुफ की तस्वीर। क्या कर लेगा तू? अरे तेरे मरे बाप को कोई एतराज नहीं था, तो तू कौन होता है यकीन करने वाला? हाँ, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या? यार सुन, अकल की तरह ना तेरी वॉक भी उल्टी है। उधर आओ। कभी गोबर कभी कीचड़, रोज रोज का ड्रामा करती है लड़की ने। देखकर चलना चाहिए था ना, मेरे तो नहीं लगा कभी। लेकिन तो उल्टी वॉक करती क्यों है? ताई जी, आप नहीं समझोगे। इट्स फॉर माय ग्लूट्स। ग्लूट्स मतलब? मैं समझाती हूँ, समझाती हूँ। उठा। अंग्रेजी में ग्लूट्स में उठा। इट्स कूल। ले लो, गोली खानी है बस। चुप कर। पापा जी, मैंने बनाया है। मोहित, तुझे कितनी बार बोला है ये लैट्रिन वाला पेपर लाकर टेबल पे मत रखा करो। ओ मोहित, 12 बजे दुकान पहुंच जाना, और हाँ, इस सेठी से डिलीवरी लेते हुए आना। और मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मुंडेर पे बैठे कबूतरों से नहीं। हाँ ओके। खाना भी चैन से नहीं खाने देते। चिक 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 चिक। मम्मी, मेरा कस्टर्ड कहाँ है? ये ले तेरा कस्टर्ड, सुबह सुबह बना के फ्रिज में रख दिया था। थैंक यू दी। ये घर कम, फरमाइशी गीत माला ज्यादा है। औकात धेले की नहीं, अकड़ पाकिस्तान की है। मोहित को क्या सुना रहे हो? क्यों? सुनाना है तो इसको सुनाओ। महक को। घर में होटल खोल रखा है इसने। सुबह 4 बजे उठ जाती है और सबकी फरमाइश का नाश्ता बनाती है। पता नहीं मिलता क्या है इसको। सुख सुख मिलता है। नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देता रहता है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। ये जीवन भी हमारा इसी तरह है। देते रहोगे तो मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे। अरे आज के पेपर में छपा है आज का विचार। चल नेहल, कल से इसको अपने साथ वॉक पे लेके जाओ। तेरे साथ थोड़ा उल्टा सीधा दौड़ेगी ना, थोड़ा वेट कम होगा इसका। चल अब नाश्ता कर। हेलो, हाँ जी पम्मी बहन जी, कैसे हो आप? हाँ जी आज? हाँ नहीं जी यू आर मोस्ट वेलकम जी। ठीक है जी। सुनिए, आज शाम को पम्मी पैंजी और सुरेंद्र पैसा आ रहे हैं 5 बजे अपने बेटे अजय के साथ डिनर पे हमारी महक को देखने। लेकिन भाभी वो क्या हुआ? भाभी आज तो मम्मी वो ना आज अरे क्या है भाई? मैं कह रहा था हम कल को कुछ नहीं कर सकते। आज में क्या प्रॉब्लम है? वो अरे आज इंडिया श्रीलंका का मैच है।
तुम दोनों कान खोल के सुन लो। शाम को 4 बजे दुकान से घर आ जाना। और तुम या तो काम पर जाओ मत, और जा रही हो तो 3 बजे घर में होना चाहिए। नेहल, शाम को पार्लर वाली को बुला लेना। ये जो रात को जगराता कर करके इसने आंख के नीचे काले गड्ढे किए हैं ना, ये नजर नहीं आने चाहिए। और सुनिए, आज ये रिश्ता पक्का होना चाहिए। ये ले जा। 1 मिनट रुक। नमक ज्यादा हो गया दाल में। नहीं दीदी, अच्छी तो बनी है। ना यार, माँ जैसे कहाँ बनी है। आज वैसे भी पूरा दिन खराब हो गया है, पता नहीं क्या होगा। टेंशन हो रही है। तो फिक्र ना कर, वाहिगुरु सब ठीक करेगा। बार देख, तेरे हाथ का बना हुआ खाना ना 2 उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं, और एक दिन तेरा दूल्हा भी ना तेरे को इसी तरह खाना खिलाएगा। क्या गाय की तरह जलेबी की जुगाली करी है सुबह से? रख इसे। चाचा जी, वैसे ही 2 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, अब और रिजेक्ट हुई ना तो कांता चाची का और बीपी बढ़ जाना है। हे भगवान, तू और तेरी कांता चाची, जब वो आंख वाले अंधे बुलाएंगी तो रिजेक्ट ही होगी ना। चल इधर आ। देख, वैसे भी ना मुझे तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस लाइन में। 3.5 लड़के देखने आए थे, मुझे भूल गई है? 3.5? 3 तो लड़के आए थे, एक के तो सिर्फ मम्मी पापा आए थे ना, तो हुई ना 3.5। पर ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन लेती है? सुन, जब शाम को लड़के वाले आएंगे ना, अगर वो डैशिंग हुआ और तुझे पसंद है, बस छत पे मौका मिलते ही ना मैडम, उसके हाथ के पास ना अपना हाथ रख दियो। सारे लड़के ना उसी टाइप के होते हैं। सेंसेशन होने की देर है मैडम। जैसे ही ना फिंगर टू फिंगर टच हुई ना, सीधे जाएगा अपनी मम्मी के पास बोलते हुए, हाँ हाँ मम्मी, लड़की पसंद है। इसीलिए आप ना टेंशन को भटूरे में भरो, थोड़ा सा मेकअप लगाओ, और फिर शाम को रॉक कर देना जय माता दी बोल के। ठीक है। जय माता दी जी। बस खोसला सा, माता दी बहुत कृपा है जी। ले दे के जो है T3 पे ट्रांसफर करा लिया। हाँ, अरे रेट तो बहुत हाई चल रहा है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। राजू के रिश्ते के लिए आया हूँ। नमस्ते सुरेंद्र पाजी। नमस्ते नमस्ते। सुखी रहे बेटा, सुखी रहे। आओ जी, बस थोड़ी दूर चल के जाना है। हाँ जी, चल के जाना पड़ेगा। हाँ जी, वो गड्डी तो नहीं जा सकती ना जी अंदर। अब 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलो 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 पम्मी जी। सुबह से दीवार घड़ी की तरह हर घंटे बता रही हूँ कि टाइम पर तैयार हो जाना, फिर भी कपड़े नहीं बदले आपने अभी तक। ये क्या है? कल का पजामा पहने घूम रहे हो? ओहो, कल का नहीं, सवेरे ही नहा के पहना है मैंने। लग नहीं रहा। धोते तुम लोग हो, मैं धोता हूँ। अभी तुम पजामा बदलो। ओ यार, वैसे भी ये लड़के वाले मैक को देखने आ रहे, मेरा पजामा नहीं। देखो, तुम लड़की के बड़े चाचा हो, लड़के वालों से क्या पजामा पहन के मिलोगे? चलो बदलो इसे। अच्छा ठीक है, चाय तो पिला दो। चाय भाई सब गई भड़ में, उतारो चलो। ओके, क्या करूँ? तू आ जाएगा भाई। पजामा उतारो। देख लेगा कोई। तो क्या, पजामा उतारो। क्या कर रहे हो? क्या आ गया तू? देखो जी क्या खुशबू है। ये है मशहूर परांठे वाली गली। 12 तो 55 बीत गया जी यहाँ के परांठे खाते खाते। 70 डिफरेंट टाइप के परांठे मिलते हैं जी यहाँ पे। आ जाओ सामने आ जाओ। आओ जी आओ। ये सामने। बेटा एक काम कर, ये पाउडर, क्रीम, परफ्यूम सब खा ले, शायद कुछ असर हो जाए। लड़का महक को देखने आ रहा है, दुल्हन तू बन रही है। ओ प्लीज, शादी के लिए मुझे किसी लड़के के सामने सज सवर के जाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो स्वयंवर होगा, जो टीवी पर आएगा और रियलिटी शो की तरह दिखाया जाएगा। सोचे रवि भाई, गेस्ट है आपके? हाँ जी, हमारे गेस्ट हैं। खाइए जी, पराठे खाइए जी। आप पाजी परांठे खाओगे? नहीं जी, हम दोनों तो डाइट पे हैं जी। कब से? ओहो, चलो ना तुसी। नहीं, फिर कभी है। चलो भाई सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
अरे चिल्ला चिल्ला कर थक गया हूँ, मुझे कोई दूसरा कुर्ता दे दो, दूसरा कुर्ता दे दो, लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं। अब कपबोर्ड पर चढ़कर अपने घुटने तोड़ाऊं क्या? ये खड़ा के दाग लगे हुए, अब ये दाग लेकर मैं लड़के वालों के पास जाऊंगा, कितना बुरा लगेगा। अरे क्यों खिटखिट कर रहा है? आजकल तो टेलीविजन पर भी कहते हैं दाग अच्छे हैं। और वैसे भी लड़के वालों को तेरा मुंह खुलते ही समझ आ जाएगी कि ये कोई जिर्री बुड्ढा है। शुक्र है महक का डीएनए मेरे साथ मिलता है। ओ चाई जी, आपका डीएनए ना मुझसे ना ही मिले तो अच्छा है। घर में तो आप मेरी इज्जत करते नहीं हो, हैं? तो कम से कम बाहर वालों के सामने तो मेरी इज्जत रख लेना, आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी चाई जी। अरे अपनी इज्जत के ढोल बजाने बंद कर, जाके देख महक कहाँ रह गई है। बात करनी बेकार है। आओ भाभी जी आओ। ओ भाई रवि, कितनी दूर है तेरा घर? घर नहीं बाजी, महल का महल। जानते हो बाजी, जब सामने वो शाहजहां लाल किला बनवा रहा था ना, तब हमारे परदादा जी के परदादा जी के परदादा जी हमारा ये महल बनवा रहे थे। आओ ना बाजी, आओ भाभी जी आओ मम्मी जी आओ। आजा पुत्र, आजा, शाबाश, आजा जी, आ जाओ। आ जाओ सुरेंद्र भाजी, आओ पम्मी भाभी जी, आओ आओ, आ जाओ, आ जाओ। लो जी, आ गए। नमस्ते जी, नमस्ते पम्मी जी, कितनी खुशी हुई तुसी आ गए। वेरी नाइस सुरेंद्र पाजी। नमस्ते, आओ आओ अंदर चलो जी, अंदर आओ। आजो आजो जी, चाय जी आ गए नहीं? अच्छा आगे नहीं, आजो नमस्ते जी। पुत्र आजा, आजा 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 आजा, शाबाश। नमस्ते। बैठो जी, बैठो जी। जीते रहो। आजो आओ जी, बैठो। नमस्ते जी। नमस्ते, आओ जी आओ, बैठो। नमस्ते जी, बैठो। ये आपके रिश्तेदार है? अरे वो तो नहीं जी, वो दरअसल हमारे चाई जी ना दिलीप कुमार जी के बहुत बड़े फैन हैं। इनका परिवार और दिलीप जी का परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। अच्छा अच्छा, रावलपिंडी जी। अच्छा अच्छा। क्या यार, चेन निकालना, अजय पुत्र। थोड़ा पुराना है ना, पर हमारा अपना मकान है। हाँ जी, पुश्तैनी है। मैं 1 मिनट में आई। हाँ जी हाँ। आज तेरे काम के चक्कर में इज्जत उतर गई थी हमारी। कहा था लग रही है ना बड़ी भाभी जैसी मेरी बच्ची। हेयर स्टाइल ठीक है इसका? मैम आजकल यही चल रहा है, लेटेस्ट हेयर स्टाइल है। ट्रे लगा दी नाश्ते की, जल्दी लेके आ जा। खान हो या कुमार, मैं किसी को नहीं छोड़ता सर जी। अगर बिना कस्टम ड्यूटी दिए सामान लाओगे तो T3 पर सुरेंद्र के हाथे चढ़ोगे। ये रॉन्ग नंबर है बेटा। ये महक की छोटी बहन है, महक आ रही है, ज्यादा एक्साइट मत हो। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, सब ठीक।
ये है जी हमारी महक। नमस्ते बेटा। तू ट्रे लेकर क्यों आई? मैंने सोचा थोड़ी हेल्प कर दूं। खूब समझती तेरी हेल्प। महक बेटा, अजय जी को हमारी छत दिखाओ ना, और वहीं ऊपर आराम से बैठ के नाश्ता करो। हाँ हाँ पुत्र, जाओ ना छत पे चले जाओ। जाओ पुत्र जाओ। जी चलो आप लोग चलो, मैं चाय भिजवाती हूँ। आराम से। मम्मी रिमोट दे दो, स्कोर देखकर बंद कर दूंगा। बैटिंग कर रहा है, विराट क्रीज पर है। एक मारा तेरे चपेट। एक बात बताओ शर्मा जी। हाँ जी। आपके यहाँ क्रिकेट का शौक किसी नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। अरे भाई इंडिया का मैच चल रहा है, स्कोर क्या हुआ है? देना ना, छुपाया हुआ रिमोट तूने निकाल। क्या बात है गुरु। और दोनों साइड के प्लेयर तैयार और बॉलर ये पहली बॉल डालते हुए। तो कितने साल से काम कर रही हैं आप होटल ताज में? जी 2 साल से। ये एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। नहीं थैंक यू। अरे इट्स ओके, रख लो। नहीं ठीक है। अरे पेंडेंट है 24 कैरेट, कल रात ही पापा ने एयरपोर्ट पे कस्टम की रेड में पकड़ा था। रख लो। नहीं थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा वैसे अब तक तो तुम अपने होटल के सीनियर मैनेजर को बहुत अच्छे से जान चुके होगे, नहीं? सीनियर मैनेजमेंट वो सब तो रतन चाचा ही संभालते हैं। रतन आप उन्हें चाचा बुलाती हैं? हाँ मैं तो उन्हें बचपन से ही चाचा बुलाती हूँ। घर पे आना जाना है उनका। क्या बात है। अच्छा मैं सोच रहा था ना, अगर हमारा रिश्ता तय हो जाता है तो मैं भी ना आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा। वो क्या है ना, हस्बैंड और वाइफ एक ही कंपनी में जॉब करे ना तो बेटर होता है। नहीं वैसे मैंने भी गाजियाबाद से होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। आपको लगता है आपके रतन चाचा मुझे कंसीडर करेंगे? पर आप हमारे छोटे से होटल। नहीं नहीं, क्या बात कर रही है, कोई छोटा मोटा होटल थोड़ी है। प्लीज अगर बात करिएगा ना रतन चाचा से। हाँ जी मैं बिल्कुल बात कर लूँगी। जीवन चाचा को भी कह दूंगी कि वो बात कर ले। वैसे भी मेरी पीढ़ी, मेरा मतलब मेरी परदादी कहती है कि बड़े चाचा और रतन चाचा ना बचपन में लुंगियाँ शेयर करते थे। आपके चाचा और रतन टाटा लुंगियाँ शेयर करते थे? हाँ जी। रतन टाटा? नहीं नहीं, मैं तो रतन चाचा की बात कर रही थी। आप ताज होटल में काम नहीं करती हैं? जी मैं तो ताजदार ढाबे में काम करती हूँ, वहाँ पे पार्ट टाइम खाना बनाती हूँ। फ्यूचर में आपका कोई प्लान है किसी 5 स्टार होटल में जॉब लेने का? ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, मतलब एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरा था पर कोई जवाब। देखिए ऐसा है, मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ। आपकी चाची ने मेरी मम्मी को बोला कि आप ताज होटल में काम करती। अभी का तो पता नहीं, आपका तो फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ आप जिंदगी में करना क्या चाहती हैं? फ्यूचर किसने देखा है, मुझे तो सिर्फ खाना बनाना पसंद है और खाना पसंद है। टीवी सीरियल देखती हैं आप? उसकी हीरोइन भी है ना, वो भी डॉक्टर, आईपीएस, क्रिकेटर बनना चाहती। अब हर किसी का ख्वाब आईपीएस या क्रिकेटर बनना तो नहीं होगा ना। मुझे तो किचन में अच्छा लगता है, खाना बनाना मेरा पैशन, मेरी हॉबी, ये दोनों है। ये सब मैंने मेरी माँ से सीखा है। खाना तो मेरी माँ भी बना लेती है, तो क्या करूँ, अपनी माँ जैसी लड़की से शादी कर लूँ? मुझे नौकरी करने वाली लड़की चाहिए, करियर ओरिएंटेड, एम्बिशियस, ना कि किचन में प्याज काटते हुए आंसू बहाने वाली। जी अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए ना तो आंसू नहीं आते।
चाहे दादाजी के लिए सारी खिचड़ी बनानी हो या हम सब के लिए दाल मखनी, खाना बहुत गजब का बनाती है महक। खाना तो जी हम भी बुरा नहीं बनाते, लेकिन खाना बनता तो तब है जब राशन के लिए जेब में नोट हो। 8 तोले सोना लाई थी मैं, वो भी 24 कैरेट का। क्यों जी? हाँ जी हाँ जी। मारा ये चौका लगे। अभी तो हम चलते हैं जी। नमस्ते। अरे कैसे बैठो ना जी। फिर आप डिनर करके जाना है ना। हम नहीं जी, डिनर फिर अगली बार देखते हैं जी। अरे लेकिन सुरेंद्र जी चलो ना। मम्मी जी बस 2 ओवर रह गया, देख के चलते हैं ना, बस मैच खत्म होने वाला है। हाँ ठीक तो कह रहे भाई साहब, खाना तैयार है। देखो पनीर बटर वाला बनाया है। ओके। बुआ जी आ रही है घर पर फरीदाबाद से और घर पे ताला लगा है। हाँ बुआ जी आने वाली है, चलो चलो। ओए किड़ी बुआ कहाँ से आई बुआ? ओ सुरेंद्र जी आप चलो, आपको कुछ याद भी रहता है। चलो मम्मी जी बात तो सुनो। फिर आते हैं जी। अरे बात चलो। बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचकारी मुकाबला चल रहा है। बंद करो इसे। यही तो, यहाँ लड़के वाले बिना कुछ बताए चुपचाप उठ के चले गए हैं और आप लोगों को होश ही नहीं है। अब जीत का जश्न मना रहे हैं। पता ही नहीं चला कब निकले। महक, महक, क्या हुआ? कैसे चले गए उठकर बिना कुछ बोले? क्या बात हुई ये बता। क्या हुआ बच्चे? नर्वस हो गई थी, ठीक से जवाब नहीं दे पाई, हुआ क्या? क्या 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 हुआ? हाँ पुत्र बोल, बात क्या हुई है? तो मैं तो पहले ही बोलने वाला था कि वजन ज्यादा लगा होगा उसे। इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अरे तुम कील गाड़ो मुंह पे। मैं बेटा इधर आ, बता क्या हुआ। दादी मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं ताजदार ढाबे में काम करती हूँ। क्या? ताजदार ढाबा? ये क्यों कहा तूने कि तू ताज होटल में नहीं ताजदार ढाबे में काम करती है? अपनी गलती बच्ची पे मत डाल। झूठ बोल ले तू और संभाले वो। ये सही गुलामी है? आप घर के काम करते करते जान दे दो, लेकिन ताने ही सुनने को मिलेंगे। अब कल को घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए लड़की तो दुनिया तो मुझे ही कहेगी ना कि बिन माँ की बच्ची पे ध्यान नहीं दिया। कितने जतन से रिश्ता ढूंढ के लाती हूँ, तीसरी बार ना हुई है। कभी किसी को नाक नक्श अच्छा नहीं लगता है, कभी किसी को वजन ज्यादा लगता है। बड़ी दादी हमारी तो कट गई किचन में काम करते करते, इनकी ना कट पाएगी। आजकल के लड़कों को किचन वाली नहीं कमाने वाली बीवी चाहिए। इसीलिए छोटा सा झूठ बोला था। सोचा था कि एक बार महारानी पसंद आ जाए तो बाद में सब संभाल लेंगे। आप नहीं समझोगे। सोना चले। देखा दादी, आज फिर मेरी वजह से चाची का बीपी बढ़ गया। कोई बात भूल जा मेरी लड्डू, भूल जा। ये सही है, बचपन में कहती थी कि सब याद रखो और अब कहते हो भूल जा। अरे जुबान ना पकड़। चल ठीक, आज इंडिया मैच जीता है, कुछ मीठा हो जाए। मुझे कोई प्राइज नहीं मिलने वाला इसकी शादी करा के, फिर भी मैं लगी रहती हूँ। क्यों? कि बिन माँ बाप की बच्ची है और हम मिडिल क्लास लोग। ये लड़कों की लाइन नहीं लगी है इसके लिए। 10 बार कहा है इसको कि नेहल की तरह थोड़ा वेट कंट्रोल करो, थोड़ा अप टू डेट बनो, लेकिन नहीं। वही किचन और खाना, खाना और किचन, इससे फुर्सत मिले तब ना। थोड़ा सा झूठ बोला था मैंने, सोचा था शायद बात बन जाए, कि नहीं। हरिश्चंद्र के सारे वंशज भी तो यही पैदा हुए हैं ना। शांत हो जा मेरी सत्यवती, शांत हो जा। मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ, तुम फोन पे लगे हुए हो। हटाओ इसको। ले खुश है? और मेरी बात कान खोलकर सुन। 5 लाख की एफडी छोड़ गए थे भाई साहब महक के नाम पर। आज उसकी वैल्यू 8 लाख है। और इस 8 लाख से ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं करूंगी इसी शादी पर मैं। समझ रहे हो? मेरे मोहित के नाम की 1 दमड़ी खर्च नहीं होगी इस पर। हो गया?
सो जाऊं मैं? हाँ सो जाओ तुम, जागने के लिए मैं हूं ना यहाँ पर। सो हरिओ। दी, तुम तो ऐसे काम कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो घर पे सब लोग ना तुम्हारी कोई कदर नहीं करते। कितना उल्टा बोला तुम्हें, और फिर आगे तुम किचन में उन्हीं लोगों के लिए खाना बनाने के लिए। मोहित, चल उधर चल, चल ना, चल चल। देख, अगर ये लोग तुझसे कुछ कहेंगे तो तुझे बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, पर ये लोग मुझे क्यों कहेंगे? एग्जैक्टली लाइफ में हमें वही लोग रोकते और टोकते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। ये राह चलते लोग, इन्हें क्या फर्क पड़ता है ना? तो पता है मोहित, ये जो घर के लोग हैं ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझा? अब चल। वो तो है दी, आपसे बातों में ना कोई नहीं जीत सकता। ओ पंजीरी दी, मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, तुझे बड़ी वाली कटोरी में। ये ले। देखा कैसे एकदम से मूड चेंज हो गया ना एक अच्छे खाने से? अब सबका मूड ना ऑफ से एकदम से ऑन हो जाना है। वो तो है दी, आप किचन किंग हो। किचन किंग नहीं, किचन क्वीन हूँ। सॉरी। फोटो क्या है? दी ने पंजीरी बनाई है। रख दे। ले जाओ, ले रख दो, रख ले दे। जाओ। उफ, रख दे पुत्र, रख दे। चाची, ये 2 इलायची है, खा लेना। एक सोने से पहले और कल उठते ही। आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू पुत्र। फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाल। दादाजी, पंजीरी बनाई है, आपके लिए अलग से बनाई थी, शुगर फ्री में। कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। आहा, क्या खुशबू है यार। कमाल है, क्या बनाई है, कमाल। चुपचाप नहीं खा सकते तुम? नहीं, क्यों क्यों खाऊं चुपचाप? हैं? इतनी स्वाद बनाई है, मजे लेके ना खाऊं? ले ले। अरे ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। अरे मुंह भी उधर कर ले। अब तो खा ले। अरे नहीं खानी। खा ले। हैं? अरे ठीक है, मैं खिलाता हूँ, देखो। आए हाय। मैं खिलाऊं? मैं खा लूंगी। मैं क्या कह रहा था, ये हमारी महक है ना, उसमें ना सच में अन्नपूर्णा बसती है?
आप सही कहती थी माँ, अच्छा खाना ना सब कुछ ठीक कर देता है। पता है आपको, ऐसे ही किसी दिन मेरा खाना ही मेरे दिल के तार जोड़ेगा, पक्का। के करेला किंग, ये कौन है? कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं है। Good food, better life. Interesting. ये बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। कौन है ये करेला किंग? हाय का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। कौन हो? क्यों रिक्वेस्ट भेजी? म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं है। नाम की तरह ना काम भी अजीब है, करेला किंग। नहीं कर रहा है तो ना करे रिप्लाई। ऑफलाइन हो गया। के पेज पे जाके देखती हूँ कि ये है कौन। रेसिपीज देखो तो जरा इस करेले किंग की रेसिपीज। चॉकलेट डोसा देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। न्यूटेला, हेज़लनट, पहाड़ी बादाम, पर ये सब तो किचन में नहीं है। कोई नहीं, बादाम से काम चला लूंगी। महक बेटा, दिन का पहला चूल्हा जलाने से पहले अग्नि देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर अग्नि देवता नहीं होंगे तो आटे से रोटी कैसे बनेगी? चावल कच्चे रह जाएंगे और मसाले बेकार। अगर अग्नि देवता की आराधना करोगी तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अखियों में छोटे छोटे सपने सजाए के, बहियों में निंदिया के पंख लगाए के, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी, चांदनी रे पीडी, गुड मॉर्निंग। ये आपका नींबू पानी और शहद। चलो मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। हेलो, बांके बिहारी वृद्धाश्रम। हाँ, अभी ऑफिस बंद है, 10 बजे के बाद करना। अरे 10 बजे तो तुमको यहाँ आना है पुत्र। अब सुन मेरी बात, आज ही आनी चाहिए तुम्हारी वैन, और सबसे पहला पता मेरा होना चाहिए। चल लिख मेरा एड्रेस। मोहित,
अबे क्या कर रहा है यार? देख यार प्रेशर आया, जाने देना यार। अरे प्लीज 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 प्लीज, आ रहा हूँ ना 2 मिनट में। क्या तू मेरा भी प्रेशर बन रहा है? 2 मिनट के लिए रोक ले। अरे मेरे रब्बा, वो इस पेट की गैस ने तो सारी रात सोने ही नहीं दिया है। पूरा का पूरा पेट ही जल रहा है। बीपी से सरका तो गैस पे अटका। पेट है कि भाटिये की भट्टी, सारा दिन जलती है। जिरी। और बस भी करो चाई जी, हैं जो मुंह में आता बोलते रहते हो। अब पता चला बच्चू कैसा होता है इंतजार करना। आई लव यू। अरे जल्दी करो, औरत मैं हूँ, सजते आप हो। देखो पम्मी को ना सुरेंद्र भाई साहब के साथ ही पकड़ना पड़ेगा, पता है? आप ऐसे हाथ चलाओगे तो सुरेंद्र भाई साहब ऑफिस पहुंच जाएंगे। तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं अपना हाथ ज्यादा तेज चला पाऊंगा। चलाओ ना फिर। हुक टूट गया इसका। हमेशा क्यों ऐसा होता आपके साथ? ये लो, ये लो, लगाओ। मैं लगा दूं? मैं लगा लगाओ। नहीं वैसे एक बात है यार। हाँ। ये सवेरे सवेरे किसी के यहाँ दावा बोलने को अच्छी बात है। अरे जब लड़की के रिश्ते की बात अटकी हो ना, समय नहीं देखते। देखो सुरेंद्र भाई साहब को ना पिघला सकते हैं, पर पम्मी तो हाथ भी नहीं रखने देगी। लड़का बिना नौकरी के डिग्री हाथ में लेके घूम रहा है, और उनको लड़की चाहिए कमाने वाली। अच्छी लग रही है? ठीक है। एक काम है, मैं जा रहा हूँ दुकान। हाँ। और तुम भी मोहित को लेके फटाफट पहुंचो, समझी? अच्छा ठीक है। यार वैसे एक बात है। हाँ। इस सीजन के आम की तरह लड़के वालों के भाव चढ़े हुए हैं। क्या कहती हो, मान जाएंगे? तुसी ना शक्ल चंगी ना हो ना तो गल चंगी कर लिया करो। जाओ तुसी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम लोग जल्दी करो। आए। हाँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। लाल या नीला? महक का रिश्ता, घर के काम, इन सब चीजों में मैं इस बारे में सोच ही नहीं पाई। मुझे लगता है हमें घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। किसी को कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ दिखाएंगे। तुमसे ज्यादा मैं अपने भाई साहब को जानता हूं, समझी? 10 सवाल पूछेंगे, पंचायत बैठ जाएगी घर में, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बहस होगी घर में, काम चवन्नी का नहीं होगा, और बस थोड़ी लाख रुपए की खड़ी हो जाएगी। और कौन सा कोई हम गोल्ड के बिस्किट्स खरीद रहे हैं जो खरीद के लॉकर में रख देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा? अरे जब आएगी तो सबको दिखाई दे जाएगी। मूड खराब कर। अब तुम क्यों नाराज हो रही हो? अरे यार सॉरी सॉरी। स्माइल स्माइल। लाल या नीली? काली। चाय भी बिल्कुल काली हो गई है। कांता बहू, ये तूने बनाई है? स्वाद भी बिल्कुल बिगड़ गया है। ठीक है। वाओ, चॉकलेट डोसा। हर दिन स्पेशल बनाना ना तो कोई मैकडी से सीखे। तो इसमें इतना स्पेशल क्या है? सिंपल सा क्रेप ही तो है, कोई चॉकलेट डोसा नहीं। चल कोई नहीं, कुछ नया तो ट्राई किया फिर से दी ने। और वैसे भी लड़कियों को मोबाइल पे फ्लर्ट करने के अलावा भी तो कुछ आना चाहिए। एक चपेट मारूंगी ना तो तेरे गाल पर डोसा फ्राई हो जाएगा। ट्राई करना बंद करो। और मोहित जल्दी नाश्ता कर, मुझे दुकान छोड़ के आ। क्या बात है, खैरियत तो है ना? ये सुबह सुबह दुकान पर क्यों? जी पापा जी, वो मोहित के पापा और मैं सोच रहे हैं पम्मी पैंजी से एक बार मिलाएं। अब क्या एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। ओए कल शाम को जो घर में तमाशा हुआ है, ये काफी नहीं था जो फिर चल दिए तुम दोनों? जी पापा जी, लेकिन लड़की की शादी का सवाल है तो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार मिल लेते हैं। ओ वेक कांता, वो पीतल को चाहे कितना रगड़ लो, कितना चमका लो, वो सोना नहीं बनने वाला। ये रोज रोज नाक रगड़ना कोई चंगी बात नहीं है। उसके नसीब में अगर शादी होना लिखा होगा ना तो हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और उसको बोल, ये जो डोसे में चॉकलेट डाल डाल के खाती है ना, ये मोटी हो जाएगी।
फिर इसका जो चेहरा है ना गर्दन के साथ एक जैसा लगेगा, पहचानना मुश्किल हो जाएगा इसको। हाँ। तुझे कब्ज है, इसका मतलब ये नहीं है तू अब मुंह से टट्टी करनी शुरू कर दे। चुप कर। ओ चाई जी, मैंने जो कहना था ना कह दिया। अब जिसको भी कड़वा लगता है ना पावे लगता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तेरा परमानेंट इलाज कर दिया। मानसी बहू, तेरे ससुर की तबीयत आज कुछ ज्यादा खराब है, इसको नाश्ता करा दे। बेटा, वो जो तूने कल काढ़ा बना कर दिया था ना, वैसे ही काढ़ा बना कर लाई है। बड़ी गुड़गुड़ हो रही है पेट में। उस दिन महक ने और क्या क्या डाला था? नेहल, खुद को भी क्या फोन की तरह बैटरी लगा के चार्ज करेगी? ला इधर, नाश्ता कर। पापा जी। हाँ बेटा, धन्यवाद पुत्र। बेटा आज कुछ स्वाद अलग से है, जबान को अखर रहा है। कुछ भूल गई है या कुछ बदल दिया है इसने? पता नहीं पापा जी, देखती हूँ। क्या रह गया, क्या करूं? एक मिनट। सेंधा नमक, बाकी सब परफेक्ट था। देखा, कितना ट्राई किया था तेरी तरह बनाने का, लेकिन तेरी रेसिपी है, तेरे हाथों पे ही जचेगी। चाची, ये मसाले भी ना बहुत अजीब होते हैं, बहुत ढीठ होते हैं। थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए ना तो खिचड़ी को भी पुलाव बना देते हैं। मोहित जल्दी कर, अरे नाश्ता कल भी बनेगा। ओ जल्दी ला पुत्र, ये गैस तो आज मेरे प्राण लेके ही रहेगी। पापा जी। ले आई पुत्र, शाबाश, जिंदे रह पुत्र। मोहित जल्दी कर, उठ जा। मेरा भी हो गया। वाह बाबू, जो जादू तेरे हाथ में है ना, किसी के हाथ में नहीं। ये देखो बहन जी, चीज देखो, कलकत्ता का जरी मटेरियल है बहन जी। आपको ये पीस पूरी मार्केट में मिल जाए, मेरे नाम बदल दे। आप काम देखो, इस पे काम देखो, देखो ये क्या चीज बनाई है। देखो 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 देखो। मम्मी आप पापा को बोलती क्यों ना, चाचू की तरह ना 2-3 सेल्समैन रख ले। तेरा क्या जा रहा है? साड़ी पहन के खड़े हो जाते हैं। ये क्या? भाई पकड़ो, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल। मोहित क्या कर रहा है तू? मोहित गिर जाएगी। हाय मोहित। हाय। आप जानते हो एक दूसरे को? अंकल हम एक ही तो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। अरे वाह, फिर तो आपको मेरी दुकान से कुछ ना कुछ तो पसंद करना ही पड़ेगा। मोहित इधर आ यार, सिस्टर को साड़ियाँ दिखा। हैं आज देखिए बहन जी, हैं और ये मेरा लड़का है, अब आपको साड़ियाँ दिखाएगा। हैं और मेरे को ना मिसेस के साथ बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे आप जाओ, बाइक जा रहा हूँ ना, 5% मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। आप देखो ना, जाओ जाओ। मैं बस आया, आप भी आया। और ठीक से दिखा दियो। हैं जल्दी करो। वो आया आया। हट जा, हट जा। अपने खाने के स्वाद में खो गई है क्या? तेरा मैसेज आया, देख कौन तड़प रहा है।
कौन है? सोनल है, अभी के अभी अपने घर बुला रही है। तो जा। पर ये सब काम छोड़ के तू जा, मैं कर लूंगी। और तेरे से पहले भी ना ये घर साफ रहता था। आंटी के लिए पंजीरी ले जाऊं? जा लेके हाँ। जा। तू इसको छोड़। एक बात बता मुझे, तू क्या दादाजी से नाराज है? पता है इस उम्र में उनको बिल्कुल होश नहीं रहता, किसे क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है। चाची, मुझे दादाजी की बात का बुरा नहीं लगा। कोई अपनों की भी बात का बुरा मान सकता है क्या? खासकर तब जब वो सही हो। मैं जानती हूँ दादाजी मुझसे आज तक नाराज हैं। मम्मी पापा के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो मुझे मानते हैं। अगर शादी कर कर चली गई होती तो उनकी नजरों के सामने नहीं रहना पड़ता। मुझे तो बस कांता चाची और बड़े चाचू के लिए बुरा लगता है। हाँ, क्या हुआ? एक बात बताओ, बोलो। आपको क्या लगता है पम्मी और सुरेंद्र भाई साहब मान जाएंगे? यार अब जा तो रहे उनके घर, वहीं पता चल जाएगा। मुझे पता है क्या लगता है। क्या? कि ना महक के मेकअप की वजह से कल गड़बड़ हो गई। हेयर स्टाइल ना सूट नहीं किया उस पे। पता है ये पार्लर वाली ना लेटेस्ट करने के चक्कर में गड़बड़ कर देती है। अच्छी भली लड़की को बंदरिया बना देती है। अच्छा एक बात बता, हाँ ये हमारी शादी में तेरा मेकअप हाँ इसी पार्लर वाली की माँ ने किया था ना? हाँ। तभी। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, रहने दे, पता नहीं पीने क्या लगाई, चुप। मेरी शादी के लिए पम्मी आंटी और अजय जी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। बच्चे वो तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो तेरे अपने हैं। ये हमारा फर्ज है और इसलिए कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल भी नहीं जचा। घमंड का पहाड़ है, अकल तो उसके घुटनों पे भी नहीं है। मम्मी का प्यारा, पापा की आंखों का दुलारा, MBA अजय बेचारा। और पता है मुझे क्या लगता है, वो तो सुसु भी अपनी मम्मी से पूछ के करता होगा। और शायद उसकी चड्डी भी उसकी मम्मी पलटती होगी। बाबा की चड्डियां हैं ये, इन्हें डिटर्जेंट से नहीं साबुन से धोते हैं। अरे माता जी, आज तक हमने अपने हाथ से अपनी चड्डी तक तो धोई नहीं। तो मिलते हैं ना तुम्हें हर चड्डी के धुलाई के 2 रुपए एक्स्ट्रा। अरे अजय बाबा को डिटर्जेंट से एलर्जी हो जाती है और फिर चलने फिरने में दिक्कत होती है। चल इसको जरा ठीक से करके ला। अच्छा चल, ऐसा है अगले हफ्ते आना, दफा हो चल। डायन कहीं की। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। अरे आप तो ऑलरेडी आ गए। मुझे लगा था एक आध दिन बाद आएंगे। मेरा मतलब है कि इतनी सुबह सुबह आ गए। जी वो सोचा आपसे थोड़ा जल्दी मिल लेते, और जी क्या जो फिर वो दुकान पे भी जाना था। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, किसी छुट्टी वाले दिन आ जाते ना। अरे नहीं जी, कैसी बात कर रहे हैं, दुकान का क्या है, अपनी दुकान है, जब मर्जी जाएंगे जी। बस वो सोचा आपसे आराम से बैठ के बात करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो अभी चंगा ही है जी। भाई साहब है ना अंदर? हाँ हाँ है ना। आइए ना, फिर अब थोड़ी देर बैठ के ही जाइएगा। जी जी। वेलकम है जी, वेलकम है। जय माता दी। बहन जी कैसे हैं आप? हैं? इतनी सवेरे सवेरे? बस जी सोचा आपसे मिलते चले। बैठो 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 बैठो। बहुत अच्छा कह रही। अटकी ना? ओ शर्मा जी, मेरा मतलब है आपकी नजर भी दीवार पर अटक गई ना। हमारे यहाँ जो भी आता है ना, उसकी नजर इस दीवार पर अटक ही जाती। कैसे नहीं अटकेगी भाई साहब, आपका रुतबा साफ साफ नजर आता है। तू पूछ ना कांता, टाइगर श्रॉफ तो इनके साथ घर तक आने को तैयार था, लेकिन ये नहीं कभी हमें भी किसी से मिलवा दे। ओ बहन जी, एक बात बताओ, अगर मैं टाइगर श्रॉफ को कार ले आया और पम्मी जी उसे पसंद आ गई और वो इन्हें मुंबई ले गया, तो मैं तो बुढ़ापे में मारा जाऊंगा ना। छड्डो जी। नहीं वैसे ये टाइगर कौन है?
वो टाइगर श्रॉफ, वो जैकी श्रॉफ का पुत्र जी क्या डांस करता है। अच्छा अच्छा, जैकी दा मुंडा है जी। हमें दुकान से फुर्सत हुई, साड़ियाँ ही मैं तो छड्डो ना की लेना। मम्मी जी देखो जी, मैं थोड़ा बोलांगी, जरा ज्यादा समझना। आपको तो पता ही होगा कि हमें आपका लड़का अजय कितना पसंद है। अपनी महक के लिए मम्मा चाय और नाश्ते में पराठा। हेलो बेटा। कैसे हो बेटा? जी देखिए, मैं कह रहा था जी, हमारी महक ना आपके घर में ना बिल्कुल ढल जाएगी। हाँ जी। है? एकदम एडजस्टेबल लड़की है। हाँ जी। और मैं तो कहता हूँ खाना तुम इतना अच्छा बना। छोड़ो खाना छोड़ो जी, और भी बहुत सारी खूबियां हैं। जी जी जी। जी। देखो जी, हम ना बड़ी उम्मीदें हैं जी हमें आपसे। आप लोग जब कल बिना बोले उठ के चले आए ना, तो घर का सारे लोग उदास बैठे हैं। देखो जी, बिन माँ बाप की बच्ची है जी हमारी महक, लेकिन अगर वो आपके घर में बहू बनकर आ गई ना, इस बात का यकीन दिलाती कि आप लोगों को अपने सगे माँ बाप से ज्यादा प्यार देगी जी। रिश्तों की अरे संतो है ना किचन में, ले ले। ये लड़का भी ना कितना ही बड़ा हो जाए, मम्मा मम्मा करते नहीं थकता। जी जी। सारे के सारे लड़के ना बहुत नॉनवेज टाइप के होते हैं। उन्हें ना थोड़ी भरी बदन वाली लड़कियां ना ज्यादा पसंद आती है। तेरा तो कोई रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं था, पता नहीं क्या करके आई। पैरी पना चाची जी। ओए जिंदी रे पुत्र, जिंदी रे। ओ माचिस की तीली हट। ये महक के साथ कौन सी सोनी सोनी महक आ रही है? देसी घी के लड्डू। गलत जवाब, एक और गेस। ये तो हमारे महक स्पेशल पंजीरी। सही जवाब। खाओ खाओ, आप ही के लिए तो लाती है ये। बहुत स्वाद है भाई, बहुत मजा आ गया। ना महक, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे थे ना? ना हो गई। अब तो इतना स्वाद खाना बनाएगी तो वजन तो बढ़ाएगी ना। पिछले 1 महीने में 2 किलो वजन बढ़ गया है तेरा। पुत्र जी, कितनी बार कहा है मैंने, जरा अपना हुलिया ठीक रख, वजन संभाल। कुड़ियों को ना टिप टॉप रहना चाहिए हमेशा, लड़कों को रिझाना आना चाहिए। वो क्या है ना पुत्र जी, हमारे देश में कुड़ियों का वजन शादी के बाद ही बढ़ना चाहिए, बस। हाँ, बस करो मेरी माते, बस कर जाओ। अब कितना बोलोगी? अरे हट, पंजीरी खाने दे। हाँ हाँ, खिलाओ इनको और पंजीरी। अब ना कुछ टाइम में मुझे पता है क्या होना है। साड़ी छोड़ के ना सर्कस का तरपाल पहन लेना और वो एक पहन के घूमना। हाँ? खाओ अपनी पंजीरी, मैं जा रही हूँ। चल चल ना। ओए ओए, मैं मिस पटियाला सी, मिस पटियाला अपनी जवानी में, और वो भी 1 बारी नहीं 2 बारी। हाँ हाँ, पता है 20 साल में 20,000 बार सुना चुकी हो ये। पुत्र क्या ये नहीं है क्या? ये सवेरे सवेरे लोग यहाँ पे क्या दूध देना है? मैंने आपको कल ही बोल दिया था, मुझे नहीं करनी इस बोरिंग हलवाई जैसी लड़की से शादी वादी। बेटू मेरी जान, मेरी गल तो सुन पुत्र। मेरी बात सुनो, आपकी जान ना उस बहन जी को ना अपनी जान नहीं बनाएगा। खाना बनाती तो क्या करूं? उन्हें टिफिन सर्विस शुरू कर दूं? वाह जी वाह। ओए ठंड रख पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ, उस ढाबे वाली की नहीं। बात सुन, आज तक हमने ऐसा कुछ किया जो तुझे बुरा लगा है? ओ संतो, मेहमानों के लिए चाय ले आ, और बात सुन, वो छोटे वाले चीनी मिट्टी कपों में लाना। चल जा। छोटे कप होंगे, कम चाय आएगी, जल्दी जाएंगे। सोनल, यार आंटी सही कह रही थी, मैं थोड़ी मोटी दिख रही हूँ। पागल है क्या?
मम्मी की बात मानेगी अब। और कोई नहीं मिला देखो? अरे देख ना यार, डबल चिन भी आ रही है। कुछ नहीं है ऐसा यार, छोड़ उसे। महक, तुझे उस लड़के ने कल रिजेक्ट क्यों किया? पता नहीं यार, उसने बोला मैं एम्बिशियस नहीं हूँ। एम्बिशियस नहीं हूँ? महक मैडम, इधर आइयो जरा। क्या? इधर आ। क्या सिखा के भेजा था कल मैंने? किया कुछ? क्या? क्या? मैडम जी, हैंड इन हैंड, फिंगर टू फिंगर। ए हट, पागल है क्या? ये सब करूंगी? यही सब तो करना होता है मैडम जी, यही तो तुम मार खा जाती हो। देखो, सारे के सारे लड़के ना बहुत नॉनवेज टाइप के होते हैं। उन्हें ना ये भरी बदन वाली लड़कियां ना ज्यादा पसंद आती है। तेरा तो कोई रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं था। पता नहीं क्या करके आई है घर। बकवास मत किया कर तू। चल, तूने मुझे क्यों बुलाया तो बता मुझे। अच्छा ये देख, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है मुझे। देखो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है? देखो भी मतलब? देखो किसकी आई? चंदन, ये देख। ये कौन है? मैडम जी, तुम्हारा होने वाला जीजा। ये? हाँ। अरे तुझे याद है, मैं पिछले हफ्ते गई थी मम्मी पापा के साथ लड़का देखने। हाँ हाँ हाँ, वो ही है ये। आ रहा है कल मुझे सिलेक्ट करने। ये थोड़ा ओपन सा नहीं है? नंगा क्यों पड़ा है? हाय मैडम, यही तो चाहिए। कच्चे नींबू किसे पसंद है? न रस न स्वाद। मुझे ना पक्के नींबू पसंद है। वो दिन जी और आज का दिन, हमारी बड़ी दादी जो है आपके अजय की तारीफ करती नहीं थकती। देखिए बहन जी, हमारी महक जो है ना, वो आपके पूरे परिवार को साथ जोड़ के चलेगी। वो जी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। और बड़ी भाभी जब तक रही ना, हमारे पूरे परिवार को जोड़ के रखा उन्होंने। क्यों जी? और वो अजय का जो कंसर्न है ना महक के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। आप बताइए ना, आप शाम को कल जो सजेस्ट कर रहे थे। मैं क्या सजेस्ट? अरे वही जो आप बता रहे थे, बोलिए ना। जी मैं सजेस्ट कर रहा था वो कि असल में इनके एक दोस्त हैं जो जीके में, उसका हाई-फाई रेस्टोरेंट है। ये कह रहे थे कि ये महक को वहाँ नौकरी दिलवा देंगे। तो जी बात चल रही है जी, बस समझो नौकरी मिल ही गई। बस वो भी बात हो ही गई समझो। अजय की जो ये समस्या है ना, ये भी खत्म हो ही जाएगी। अब तो आप आगे के बारे में सोचो जी। हाँ जी, वो तो है। नमस्ते। नमस्ते जी, शर्मा निवास यही है ना? हाँ जी। जी, हम वृद्धाश्रम से आए हैं। तैयारी पूरी हो गई है क्या? तैयारी? कैसी तैयारी? हमारा मतलब है, उनका सामान तो पैक हो गया है ना? हम उन्हें लेने के लिए आए हैं। अरे कौन है मानसी? अरे शुक्ला के बच्चे हो ना, पतंग मांगने आए हो तो उन्हें चप्पल दिखाकर भगा देना। आप पहले ये बताइए, आपको बुलाया किसने? माता जी ने। माता जी ने? मतलब दादी वृद्धाश्रम जाना चाहती हैं? इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। वो मानसी कौन है? पापा, बड़ी दादी वृद्धाश्रम जाना चाहती हैं। नेहल? क्या? पीडी? सुन, पीडी कहाँ है? पता नहीं मम्मी, पर हुआ क्या है? पता नहीं पीडी को किस बात पे इतना बुरा लग गया। सुन, तू पापा को फोन लगा। पर बताओ ना मम्मा, हुआ क्या है? तू बस पापा को फोन लगा। लो जी, चाय आ गई। चाय पियो जी, चाय। और जी कुकीज तो लो, दुबई के हैं, कल ही कस्टमर पकड़े हैं। अच्छा कांता, ये बता, ये सोफा कैसा है? हाँ, ये मैं ये पूछने ही वाली थी कि नया लिया क्या? ना जी, 26 साल पुराना है। अपने शादी में 7 लाई थी। इतना सॉलिड है ना। जी जी जी। अब आपसे तो घर वाली बात है ना, आपसे क्या छुपाना। हमारे पुचकू के लिए कहाँ कहाँ से रिश्ते आए हैं। हाँ। अजी लिस्ट नहीं खत्म होती जी। कमाल जी। पर सुरेंद्र जी का कहना है कि लड़की जान पहचान की होनी चाहिए
बस इसीलिए। अरे मैं तो यही मानता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिक्कत ही नहीं है फिर। हम बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात से। लड़की लड़के की जान पहचान तो होनी चाहिए। अभी सारी जिंदगी का सवाल है ना। कोई लोग हम वृद्धाश्रम से आए। आगे मत बढ़ना, मैं बहुत जालिम आदमी हूँ। अरे हटाओ उसको। किसकी हिम्मत हुई तुम्हें यहाँ बुलाने की? किसकी? मैंने बुलाया है इनको यहाँ। चाहिए तुझसे। भाई साहब, हमारे यहाँ से किसी को वृद्धाश्रम नहीं जाना है। आप लोगों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। शर्मा निवास, पराठे वाली गली, दिल्ली 6 तो यही है ना? हाँ। यहीं से लेके जाना है कंसाइनमेंट। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? 1 मिनट दादाजी, 1 मिनट। दादाजी? दादाजी किसको बोला? साफ साफ दिख रहा है, दिखाना जरा कंसाइनमेंट में नाम क्या है? शर्मा निवास, बलवंत शर्मा, तो आप ही है ना? हैं? वो तो मैं हूँ। चलिए दादाजी। दादाजी मेरी बात तो सुनिए। अरे दादाजी, दादाजी आपको पता है वृद्धाश्रम में हम लोग साथ में खेलेंगे। खबरदार आगे मत बढ़ना, मैं बहुत जालिम आदमी हूँ। दादाजी वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे चुप करो, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम दोनों को। भागो यहाँ से। दादाजी शांत हो जाइए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। आगे मत बढ़ना, हटाओ उसको। बात तो ठीक है कांता, पर आज से 26 साल पहले मैं अपने साथ 10 तोले सोना, डबल डोर फ्रिज, मोटरसाइकिल और ये सोफा सेट लाई थी। क्यों जी? हाँ जी। अब आजकल के लड़कों को इन सब चीजों के साथ चाहिए एक कमाने वाली लड़की। अरे मिल के कमाएंगे और मिल के उड़ाएंगे। हाँ, देखो जी मम्मी जी, ऐसा है, आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल। महक जो हमारी है ना, वो 1 मिनट जी जरा। करो जी। पापा फोन ही नहीं उठा रहे हैं चाची। और टाइटी भी नहीं उठा रही, तो दोबारा ट्राई करूँ। ओह गॉड टाइटी, प्लीज पिक अप। सुनिए, आप गलत पते पे आगे होंगे। और भी तो बलवंत हो सकते हैं ना। प्लीज अब जाइए, यहाँ से किसी को नहीं लेना है। प्लीज जाइए। 1 मिनट, आप ये देखिए, फाइल देखिए। यहाँ से एक माताजी का फोन भी आया था। उन्होंने कहा कि एक चिरान बुड्ढे को वृद्धाश्रम लेके जाना है। चिरान? मैं चिरान? मुझे बुढ़ा मत समझना, मैं टांग पे टांग रखकर चीर दूंगा तुम दोनों की। किसकी हिम्मत हुई तुम्हें यहाँ बुलाने की? मैंने बुलाया है इनको यहाँ। चाहिए तुझसे। चलो तुम लोग अपना काम पूरा करो। हाथ में लगाना। अरे हाथ मत लगाना, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। अरे जोर लगाओ, नाश्ता खा के नहीं आए, ले जाओ इसको। भाभी आप तुरंत आओ, मुझे कुछ नहीं समझ आता। बचाना है, क्या करें? हम लोग ना आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करेंगे महक की शादी में। अब आपसे क्या छिपाएं। देखिए भाई साहब जो है ना, महक के नाम पर 7-8 लाख रुपया छोड़ गए थे। हाँ जी हाँ, हमें मालूम है आजकल 7-8 लाख में होता क्या है। नहीं, हम अपनी तरफ से भी करेंगे ऐसी बात। जी जी, जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। बस आप तो अब ये सोचिए कि अब आगे क्या करना है। आपसे ज्यादा तो आपका फोन बोलना चाहता है, और पहले आप उसी की सुन लो जी। जी देखते हैं। हेलो, क्या है? पीडी दादाजी को वृद्धाश्रम भेजिए, आप जल्दी आ जाओ। क्या हो गया? लेकिन हुआ क्या है? क्या हो गया भाई? भाभी आप तुरंत आओ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है वो क्या रहा है। आ रहे भैया, आ रहे रखो सब तो है ना? कुछ ठीक नहीं है जी। हमारे पापा सब ठीक है जी भाई साहब। ऐसा क्या हो गया कांता? पापा जी की ना तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। कुछ नहीं, सांस उखड़ गई है उनकी। दवाई की पुरानी प्रॉब्लम है। जरूरत हो तो बताना, डॉक्टर त्रिहान से इनकी अच्छी जान पहचान है। हाँ, मैं फोन कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जल्दी कर, चल। नमस्ते बेटा, नमस्ते, मिलते हैं। अरे मैं भी देखता हूँ किसकी औकात है मुझे यहाँ से ले जाने की। और कहीं नहीं जाऊंगा, किसी की हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाए मेरे को। क्यों ले जाओ? बाप का राज है, ले जाओ। छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। चाहिए आप मेरे साथ चंगा नहीं कर रहे। छोड़ना नहीं इसको। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
चाहिए तुसी मेरे साथ चंगा नहीं कर रहे। अरे ले जाओ ना इसको। दादी बोलो ना यार, क्या करें, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ले जा सकते हो किसी को। छोड़ो दादी। रास्ता दीजिए ना। चले दफो क्या तमाशा बना। क्यों आए आप लोग यहाँ पर? किसने कहा था आपको आने के लिए? मैं तो माताजी ने बुलाया। हाँ, ये घर मेरा है और मेरे घर में इस चिराग बुड्ढे के लिए कोई जगह नहीं है। लेकर जाओ इसे। लेकिन अम्मा जी प्लीज ये बंद करो सब। अब देखो देखो, माफ कर दो हमें, आज का नाटक बंद करो प्लीज। दीदी प्लीज, आपको मेरी कसम। दादी प्लीज। यार तुम लोग अब तो यहाँ खड़े हो, पंडित बुलाओ, मैं मुहूर्त निकालेगा तुम्हारे जाने का। भागो ऐसे, ये भाई फाइल उठाओ इसे, भागो। ओ बहन जी, वो आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, आपके घर पे गलेगी। रास्ता दीजिए, हटिए हटिए हटिए। चलिए भाई साहब प्लीज, चलिए चलिए, थैंक यू। चलिए चलिए, आप लोग भी चलिए, चलिए चलिए, प्लीज प्लीज। भाई साहब आ गया? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? लो एक और आ गया। हो गई दादी लीला। हाँ जी। तो चेक कर यार। बस 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 2 मिनट लगेंगे बस। कितना निकले है? टेंशन मत लो, हाई है, काफी हाई है। वो ये तो गनीमत है कि मेरी दिमाग की जो नसें है ना, ये फट नहीं गई। अच्छा नहीं तो चाई जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे घर से उठा के ना बाहर फेंकने की। अरे ऐसी डायलॉग कोई हीरो बोले तो ही अच्छा लगता है। तेरे जैसे के लिए तो ऐसे ही करना चाहिए था। रोज की किटकिट से अच्छा है घर से ही बाहर निकाल दो, टंटा ही खत्म। ओए झाई जी, पापा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे तेरा बाप बनने से पहले वो मेरा बेटा था। आज तुम सबको उसका रोना दिख रहा है और रोज रोज ये किसी की बेइज्जती करता है, तब तुम सबके कानों में शीशा खुल जाता है। अरे बेटा जब गलती करे ना तो माँ को छड़ी उठानी पड़ती है। बड़ी आई मुझे ठीक करने वाली। वो मुझे सब पता है, सब पता है किसकी शय पर हो रहा है ये, कौन पर रहा है आपके कान। बलवंत, इधर मेरे साथ बात कर। उस बच्ची को क्यों डरा रहा है तू? मेरे कान किसी ने नहीं भरे हैं। मैं अंधी नहीं हूँ। 8 साल हो गए इस बात को। वो हादसा था और तू बस बहक को इसका जिम्मेवार ठहराता रहता है। कभी बच्ची के सिर पे प्यार से हाथ नहीं फेरा, कभी उससे ठीक से बात नहीं करता तू। वो उस दिन बेचारी इतने प्यार से पंजीरी बना के तेरे लिए लाई, तब भी तेरा दिल नहीं पिस जा। अरे उसका दिल रखने के लिए जरा चख ही लेता। नहीं, उठा के कटोरी कमरे से बाहर रख दी। बलवंत बेटा तूने ही नहीं खोया, मैंने भी पोता और बहू खोए। देखो चाई जी, आपने भूलना है ना तो भूल जाओ। मैं इस बात को हरगिज 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 नहीं भूलने वाला। अच्छा ठीक है, अगली बार तू जाएगा ना वॉक के लिए, लाल किले के सामने से तेरे को किडनैप ना करा दिया ना तो मैं भी रावलपिंडी से नहीं हूँ। देखा 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 इनको, जो मुंह में आता बोलती जा रही है, कोई चुप नहीं करा सकता इनको, है? इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। बस कर दीजिए, तो गई है। ये घर है कि अजायब घर? मैं वहां महक के रिश्ते की बात पक्की करने गई थी और यहाँ घर के 2 बुजुर्गों ने ये नाटक फैला दिया। शर्म आ रही है मुझे, जिस तरह से मुझे पम्मी के घर से भागना पड़ा। मैं वहां हाथ जोड़ने गई थी कि किसी तरह से उसका रिश्ता पक्का हो, लेकिन नेकी कर और कुएं में डाल, जो आप लोगों ने यहाँ खोद रखा है मेरे लिए। मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? पड़ गई ठंड। और तू चुप कर। पीडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे वाह, जिसके लिए की जमाने से लड़ाई उसी ने की हमसे बेवफाई। आपकी ये शायरियाँ आज नहीं चलेंगी। अरे वो मेरा बेटा है, पर बेटे तू तो मेरी जान है। मैं अपनी जान के साथ किसी को खेलने नहीं दे सकती। पीडी, पर इस तरह। अरे कल की बात नहीं है, 8 साल हो गए मुझे उसकी ये बकवास सुनते हुए। बस अब और नहीं।
पीडी, मेरी और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब अपनी जगह है। पर पीडी आप ऐसा कैसे कर सकती है? देखो सबको कितना दुख पहुंचा है। अरे तो खाने में गुड़ के पराठे बना देना, सबका मूड ठीक हो जाएगा। पर पीडी, हाँ? अब और नहीं, प्लीज। अच्छा चल, इसी बात पे ये नींबू पानी पिला दे मेरे को। नहीं, ये उनके लिए है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपकी दादी और महक की शादी, इन दोनों में से कोई एक ही मुसीबत संभलेगी मुझसे इस उम्र में। रहती है तो रह जाए लड़की कुंवारी। तू यहाँ क्या कर रही है? ये क्या है? शिकंजी। नहीं चाहिए, ले जा इसको। मुसीबत तो मैं और दादी है ना, शिकंजी तो सॉल्यूशन है आपके टेम्पर के लिए। टेम्पर? अच्छा, और क्या क्या बुराइयां हैं मेरे अंदर, वो भी बता दो। बचपन में तुझे भूखा रखा होगा, तुझे हंटर मार मार के पोछे लगवाए होंगे, है ना? मुस्कुरा क्यों रही है? चाची चलो बैठो। चाची, आपको पता है मेरे स्कूल में मेरे जो दोस्त थे ना, वो अपने घर की बात करते थे। कोई कहता था उनकी माँ उन्हें दूध पिलाते टाइम डांटती थी। कोई कहता था उनकी माँ जब पढ़ते थे ना वो तो चपेटे लगाती थी। तो मैं भी ना आपकी एक्टिंग करके आपकी नकल उतार के बोल देती थी। मेरी कांता चाची ना मुझे डांटती या मारती तो नहीं है, लेकिन दिन भर कुड़ 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 करती रहती है। चाची सुनो ना, पता है जैसे इंसान के लिए भगवान होता है ना, वैसे ही बच्चे के लिए माँ होती है। और अगर सही रास्ता दिखाने के लिए डांटना भी पड़ जाए ना, तो वो डांट भी तो प्यार का रूप होती है ना। और आपको पता है मेरे लिए मेरी माँ आप ही हो चाची। ये वाली आदत तो अपनी माँ से लाई। फूल ज्यादा देर गुस्सा भी नहीं देने देती मुझे। चल क्या अब? इसमें ना नींबू भी है, खून मांझ के साफ कर देता है, पी लेना। और हाँ चाची, अजय, विजय, रमेश, सुरेश, आपको जो भी सही लगे ना, मेरी शादी उसी से होगी। क्या कमेंट्री करते हैं? एक सेकेंड रुक। सो रवि, क्या लगता है आपको मैच के बारे में? सी मंदिरा, इट्स वेरी अनसर्टेन। मैच किसी भी तरफ पलट सकता है, और जिस तरीके से हम जानते हैं दोनों टीमों की बहुत पुरानी राइवलरी है। पिच का मुआयना हमने किया है, बहुत बाउंसी है, बहुत तेज है, और मौसम बहुत गर्म। तो क्या लगता है आपको जीतने वाले कप्तान को क्या मिलेगा? जीतने वाले कप्तान को पकौड़े की प्लेट मिलेगी। कांता ने कुछ खाया है? ये सवेरे मम्मी के यहाँ तो सिर्फ चाय पी के आ गए, उसके बाद बस ये। हाँ, वैसे भी जब भाभी को गुस्सा आता है तो वो अन्न को शन कर देती हैं, और आज तो गुस्से के साथ साथ उन्हें सिर में दर्द भी आ गया हो। ऐसा है, गुस्से और फिर सर दर्द का तो इलाज है, लेकिन कहीं रावलपिंडी और लाजपत नगर के झगड़े के चक्कर में कांता मैं का रिश्ता देखना ना छोड़ दे। सगी चाची हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं हूँ। 25 साल से साथ हूँ आपके, आज तक छोड़ा है कोई काम अधूरा? ए तुम लोग चलो यहाँ से, जाके अंदर अपना टाइम वेस्ट करो, यहाँ बड़े लोग बात करेंगे। चलो। मंदिरा, लगता है रेफरी के आने से मैच का रुख बदलेगा। तो आज बातों बातों में पम्मी ने कुछ इशारा दिया है, मुझे लगता है वो लोग कुछ उम्मीद कर रहे हैं। अरे
पम्मी प्रेग्नेंट है? बड़ी दादी मैंने कहा उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद से है नहीं। मतलब डॉरी। आप और देखो जी, अगर पम्मी से हाँ निकलवानी है तो ये लेन देन से काम नहीं चलेगा। बस तो ये जो शादी के प्रोग्राम है ना, भाई उसके लिए भी हमें सब लोगों को हाथ खोलना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब जरा सोचो कि जो लोग अभी से ही लड़की से ज्यादा पैसे की बात पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो लोग ठीक तो नहीं हुए ना? पड़ोस के मोहल्ले में रहते हैं वो रवि। दोपहर में मोहित चक्कर लगा लेगा, शाम को आप चले जाना, सुबह पापा जी चले जाएंगे वॉक के बाद, तभी ये चले जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में है सुरेंद्र भाई साहब, और लोग सही हैं, इसीलिए मैं बजट बिगाड़ने को तैयार हुई। और वैसे भी कौन सा पम्मी ने हाँ कह दी है, वो तो सवेरे ही बातों बातों में हिंट दिया था। तो देखो जी, हम सवेरे उनके यहाँ हाथ पैर जोड़ के आए हैं। इन केस भाई डिसीजन में कोई बदलाव होता है तो हमें इस शादी के ऊपर के खर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी भाई साहब जो महक के लिए 8 लाख रुपए छोड़ गए हैं, शायद कम पड़ जाए। भाई समझे? तू लिस्ट तो बना। लिस्ट तुम ही लिखो ना, मैं ला बोलती फिर हूँ। मेरे ना मेरा। हाँ। देखो जी, एक मिनट लिखो टीवी। हाँ जी। एसी और कार। नहीं यार, एक मिनट, कौन सा टीवी है, कौन सा एसी है, वो भी तो लिखवा दो। पता नहीं प्लाज्मा, बैक्टीरिया, क्या क्या नाम के तो आ रहे हैं। अरे क्या बताऊं, लिखो तुम बस अब। हाँ, चटपटी चीजें देखकर ना तो मन भरता है ना पेट। उठा लो, अरे ले लो। यार वैसे ही मोटी हो रही हूँ, गाय की तरह दिन भर चढ़ती रहती हूँ। एक से कुछ नहीं होगा, उठा लो। क्या हुआ दी? कौन सी नई रेसिपी पकड़ी दिमाग के पतीले में? हाँ यार एक बात बताओ, क्या अजय मुझ में इंटरेस्टेड होगा? मतलब कांता चाची इतनी कोशिश कर रही है और अजय तो मुझे वैसे ही रिजेक्ट कर चुका है, वो क्यों हाँ कहेगा मुझे? एग्जैक्टली, क्यों कहेगा दी? जस्ट इमेजिन, वो और तुम बिल्कुल मिसमैच हो। एंड वैसे भी उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे लाइफ में। वो एमबीए है, उसके डैड कस्टम में है, एंड वो बंगलो में रहता है, किसी दिल्ली 6 में नहीं। हाँ, तूने बड़ी कॉलेज में अजय पर पीएचडी कर रखी है। ओ, मैं तो भूल ही गया, तू तो कॉलेज ही नहीं गई। 12th पास, वो भी नकली सर्टिफिकेट वाली। ओ प्लीज, मुझे ना अपनी जवानी नहीं वेस्ट करनी, वो भी कॉलेज के लेक्चर्स में। मैं तो फैशन डिजाइनर बनकर रैंप वॉक करूंगी, वो भी 6 पैक्स एब वालों के साथ। और दी, मुझे ना ऐसा लगता है ताई जी को ना अजय के साथ तेरे रिश्ते की होप छोड़ ही देनी चाहिए। दी, किलर शक्कर पारे और ले आओ ना प्लीज। नीचे बड़े बात कर रहे हैं। कम ऑन दी, उनकी बातें कहाँ रात से पहले खत्म होने वाली हैं। प्लीज जाओ ना, प्लीज ले आओ। शादी करवा रही है या मकान बनवा रही है? क्यों दे दहेज? अरे बड़ी दादी, ये आपका जमाना नहीं रहा ना अब। 4 गाय और 2 गिन्नी सोने में अब नहीं होती शादी। पम्मी बहन जी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर लड़के में इंटरेस्टेड हो तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो कह दो नॉट इंटरेस्टेड, लड़का रिजेक्टेड। हाँ जी, सेम टू सेम। देखो भाई, ऐसा है, मेरे पास से तो ये 1.5-2 लाख रुपए निकल जाएंगे। ये तो मंदिर की दान पेटी नहीं है जिसका जितना जी में आया डाल दिया। घर की लड़की की शादी है, घर के सारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं तो एक पैसा नहीं दूंगी। ये शादी है, ये सौदेबाजी है। बड़ी दादी, ये बड़े बड़े विचार ना बड़े बड़े लोगों को जचते हैं। असल में मिडिल क्लास लड़की की शादी का दहेज सोसाइटी में उसकी इज्जत है और वही ससुराल में उसकी शांति। भाई साहब बोलो। लेडीज आपकी दुकान के गारमेंट ज्यादा पसंद करती है और मेरी दुकान के तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आपका धंधा पहले भी अच्छा चलता था और आज भी अच्छा चलता है। आप 1.5-2 लाख रुपए दे सकते हो, लेकिन आप ये जानते हो मेरा हाथ पहले भी टाइट था और आज भी टाइट है। आते हैं। ओए लड़ो कटो मत, जब होनी होगी, जैसे भी होनी होगी, हो जाएगी शादी। कमर तोड़वा के तो हम शादी नहीं कर सकते ना। और फिर मेरे को एक बात बताओ जी, आप लोग, हमारी महक के लिए क्या पूरी दुनिया में वही एक लड़का बचा है? और सच कहूं तो मुझे कोई खास नहीं लगा, वो सो टाइप ही लगा, पर आप उसके पीछे पड़े हुए। तो हमारी महक कौन सा हाई फाई साउथ दिल्ली की है? क्या कहने क्या चाहते हो आप? मैं वो मतलब नहीं था मेरा। अरे लाजपत नगर की गलियों में अगर पत्थर फेंको ना तो इससे अच्छे लड़के को लगेगा जाके।
कैसे आलू बुखारे की तरह फैल गया था आके उस दिन सोफे पे। ऐसे बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के से मत कंपेयर करो मेरी महक को। भाभी लेकिन दादी ठीक कह रही है ना, हम दहेज क्यों दें? दुनिया में कोई लड़की में प्रॉब्लम हो ना तो भी लोग बिना दहेज की शादी की बात करते हैं। और हमारी महक तो बहुत तुम सबकी मत मारी गई है क्या? समाज है ना, ये सिर्फ फिल्मों में सुधरता है। असल में तो दहेज जो है महंगाई के साथ हर साल बढ़ता है। शादी में दहेज नहीं देंगे, दहेज नहीं देंगे, कैसे करेंगे शादी? ये रोज रोज नाक रगड़ना कोई चंगी बात नहीं है। उसके नसीब में अगर शादी होना लिखा होगा ना तो हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। घर की लड़की की शादी है, घर के सारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं तो एक पैसा नहीं दूंगी। ये शादी है, ये सौदेबाजी है। हेलो, कैसे हो? स्ट्रेस है बाकी never been better, you know? एक्चुअली नहीं, तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि तुम मेरी तरह ही फूडी हो। कैसा रहा दिन? लड़का तो डिसेंट लग रहा है। दिन बस ठीक था। ठीक साउंड तो नहीं कर रही। एक्चुअली ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। बहुत ही ज्यादा बुरा दिन था। ओके, सिर्फ 6 सेकंड में बस ठीक से बहुत ज्यादा बुरा। इंटरेस्टिंग। कौन सी मिड लाइफ क्राइसिस हो गई है जवानी में? फैमिली इशू सरसों के तेल में छौंक की तरह उबल रहा है। कब से फैमिली मैटर्स की टेंशन लेनी शुरू कर दी? स्टॉप ड्रिंकिंग क्या? आई डोंट ड्रिंक। मेरी फैमिली मेरी शादी के लिए परेशान है। That's okay. सब फैमिलीज का यही सीन है। शादी इज लाइक अ डिश जिसमें सब इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट होने चाहिए, वरना आफ्टर टेस्ट पूरी जिंदगी खराब हो सकता है। पर पहले तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे लिए घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम कब से अरेंज मैरिज में इंटरेस्टेड हो गई? मेरी फैमिली में तो सबने आज तक अरेंज मैरिज ही की है। एक लड़का घर वालों को पसंद आया था, बट डाउरी एंड ऑल, सो पता है, मैं तुमको जानती भी नहीं हूँ, तुमसे मिली भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जानती हूँ। जाने क्यों। अनफ्रेंड कर दिया?